आने वाले 2 साल आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाले हैं जो आपका करियर डिसाइड करेंगे। 11th स्टैंडर्ड कैसे किया जाए इफेक्टिवली ताकि आपको आपके रिजल्ट्स अच्छे मिले, इसलिए मैंने 2 टाइम टेबल आपके सामने लेके आया। कोई पार्टी नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं, काहीच नहीं। फक्त तुम्हाला सर अब तो हम कॉलेज के स्टूडेंट बन गए अब थोड़ी ना हम करेंगे रेगुलर क्लास, नहीं बेटा, स्टिल यू आर स्टूडेंट। बच्चा लोग 10th पास हो गया है और 11th में एंट्री हो गई है हमारे पीडब्ल्यू के बच्चों की और साथ ही साथ बाकी मेरे प्यारे बच्चों की भी। लेकिन बेटा 11th में आने के बाद ये भूल नहीं जाना है कि एंजॉयमेंट तो करना ही है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आने वाले 2 साल आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाले हैं जो आपका करियर डिसाइड करेंगे। तो इसी चीज को लेके मैं आपको यह बताने वाला हूं आज कि 11th स्टैंडर्ड कैसे किया जाए इफेक्टिवली ताकि आपको आपके रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो बेटा क्या है आज के हमारे वीडियो में मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आप बुक्स कौन से रेफर करना चाहिए, आप कौन सी गलतियां करते हो, और कॉलेज में जाने के बाद या फिर कॉलेज के साथ चीजें मेंटेन करने के बाद क्या दिक्कतें आती है, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे। यहां पे बेटा मैंने टाइम टेबल 2 तरीके से बनाया है। पहला, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, जो बच्चे कॉलेज नहीं जाते। अब देखो बेटा, हर जगह कॉलेज में नहीं जाना तो ऐसा नहीं होता, बहुत से बच्चों को कॉलेज भी जाना पड़ता है, इसलिए मैंने 2 टाइम टेबल आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहला बेटा विद कॉलेज। विद कॉलेज में आपको, अगर मान लो मैं 6 बजे उठूंगा, 8 बजे तक मुझे उठ के एक्सरसाइज करना है। अगर 7 बजे का कॉलेज है तो 5:30 बजे उठिए। एक्सरसाइज शुड बी कंपल्सरी, इट्स अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर स्टडी। क्यों बेटा? कारण तुम्हाला दिवसभर अभ्यास करायचा बेटा, शाळेत जायचं, अभ्यास करायचा। जर तुमचं शरीर साथ नाही देणार तर कुठे ना कुठे ब्रेक लागेल, लिंक तुटेल, ते होता कामा नये, म्हणून एक्सरसाइज करणं गरजेचं आहे। त्यानंतर 8 ते 11 किंवा 7 ते 11 तुम्ही कॉलेजला जाणार, 11 ते 12 रेस्ट, 12 ते 4 अभ्यास करणे म्हणजे करणे, नो ऑप्शन। कोई पार्टी नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं, काहीच नाही, फक्त तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे। त्यानंतर 12 ते 4 स्टडी झाल्यावर 4 ते 8 तुमचे क्लासेस राहतील, है ना। 12वीचं वर्ष आहे, कोचिंग लावतात, कोणी ऑफलाईन लावतात, कोणी ऑनलाईन लावतात, त्याच्यामुळे 4 ते 8 हा मी क्लासचा टाइम सोडलाय। त्यानंतर 8 ते 10 तुम्ही डिनर आणि फॅमिली टाइम ठेवू शकता, आणि त्यानंतर 10 ते 6 8 तासाची झोप घ्यायचीच, 101% घ्यायची, कारण तुम्हाला दुपारला तेवढा वेळ मिळत नाही आहे, बरोबर। त्यानंतर मी विदाउट कॉलेजमध्ये जाणार, 6 ते 7 उठून सगळं व्यवस्थित आपलं आवरून घ्यायचं। त्यानंतर 7 ते 8:30 एक्सरसाइज करायची आणि तयार व्हायचं, जेणेकरून 8:30 ते 11 आपण स्टडीला बसलो पाहिजे, ब्रेकफास्ट वगैरह करून सगळं। उसके बाद 11 से 12 आप रेस्ट करोगे, कोई वर्क करोगे छोटा मोटा घर का। 12 से 3 फिर से एक बार स्टडी करोगे, फिर 1 घंटे का रेस्ट दिया है, और बाद में 4 से 8 आप क्लासेस करोगे, बराबर। उसके बाद 8 से 10 आप डिनर एंड फैमिली टाइम, और बाद में 10 से 6 आप स्लीप, यानी आप नींद पूरी लोगे। विद्यार्थी जीवनामध्ये झोप आणि जेवण हे खूप महत्वाचं असते, तर वेळेत जेवणं, वेळेत झोपणं आणि आपलं एक्सरसाइज करणं हे महत्वाचं आहे, तेव्हाच तुम्ही चांगलं प्रिपरेशन करू शकता। ते म्हणतात ना, इन ए हेल्दी बॉडी रेस्ट अ हेल्दी माइंड। तुमची बॉडी जर चांगली असेल तर तुमचा माइंड सुद्धा चांगलं वर्क करेल, नाहीतर इकडे दुखत आहे, इकडे दुखत आहे, मग काय सर, कसा अभ्यास होणार, बरोबर। तर ती गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची। उसके बाद सर बुक्स कौन सी होनी चाहिए, सिंपल है, ज्यादा यहां पे अपन कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाएंगे। आप स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक लेंगे, साथ में अगर नवनीत की डाइजेस्ट ले सकते हो तो लो। नोट्स कोई भी एक कोचिंग के फॉलो करो या फिर स्कूल के फॉलो करो, और अगर एमएसटी सीईटी का टच देना चाहते हो तो टारगेट पब्लिकेशन का एक बुक ले लो, जिसमें आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, आप उसको अच्छे से कर लो। तो ये हो गया बुक्स के बारे में। अब चलते बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मिस्टेक्स। हम मिस्टेक्स क्या कर सकते हैं 11th में, क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं जिससे हमारा रिजल्ट डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीपल नोट्स एंड मेंटर। बेटा 10 जगह से पढ़ोगे, 10 मेंटर से पढ़ोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी एक मेंटर या मैक्सिमम 2 मेंटर, मेंटर बोले तो टीचर, या फिर आप एक नोट्स या फिर 2 नोट्स। जैसे अगर आप मान लो उदय का बैच में एनरोल हो, तो उदय के बैच में आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे से मिलेगी, ताकि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा उदय बैच 19 तारीख को लॉन्च हो रहा है, और उसका आप एनरोलमेंट अभी भी कर सकते हो, वो चल रहा है आपके पीडब्ल्यू ऐप में। इरेगुलर क्लासेस को इरेगुलर करना, अगर स्कूल कर रहे हो तो अच्छे से करो,
कोचिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो, रेगुलर क्लास करना जरूरी है। टू मच एंजॉयमेंट सर, अब तो हम कॉलेज के स्टूडेंट बन गए अब थोड़ी ना हम करेंगे रेगुलर क्लास, नहीं बेटा, स्टिल यू आर स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट हो लेकिन स्टूडेंट तो हो, इसलिए ज्यादा एंजॉयमेंट में नहीं जाना है। करो, बिल्कुल करो, अगर 20% एंजॉयमेंट कर रहे हो टाइमिंग का तो 80% आपको पढ़ना है। उसके बाद अवॉइडिंग राइटिंग वर्क। सर अभी तो डायरेक्ट 12th में हमारा बोर्ड एग्जाम है, तो अभी हम राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करें ना। यह जरूरी है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहे ताकि आपका लिंक ना टूटे। 2 साल बाद डायरेक्ट राइटिंग करने जाओगे ना बेटा तो नहीं होगा। उदय बैच में आपको पूरा राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, वहां पे आपको हर चैप्टर के बाद टेस्ट दी जाएगी और आपको वहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके वजह से आपकी आंसर राइटिंग भी वहां पे छूटने वाली नहीं है। उसके बाद निग्लेक्टिंग बेसिक्स। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका कनेक्शन आपको 12th में कम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो क्या सर हम वो चैप्टर छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, बेसिक्स करना जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक्स आज नहीं तो कल आपको कराए जाएंगे। अब यूजुअली क्या होता है बेटा, हमको थोड़ा सा कॉलेजेस में ये सारी चीजें नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड रीजंस, है ना। तो अगर आप इनको अच्छे से करते हो बेसिक्स से, चाहे कॉलेज से करो चाहे कोचिंग से करो, है ना, उदय तो बैच आपके लिए है ही, पीडब्ल्यू आपके लिए है ही, ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है, पेड है, सब है बेटा, तो पीडब्ल्यू आपके लिए हमेशा और हर जगह हाजिर है, राइट, बट आपको करना जरूरी है। उसके बाद आखिरी चीज, कॉलेजेस के साथ कैसे चैलेंजेस हमको आते हैं। सबसे पहले बेटा टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चा विदाउट कॉलेज पढ़ता है उसको थोड़ा सा इजी होती है सारी चीजें, यानी मान लो 1 घंटा रेस्ट है, फिर ये है वो है, उस ऐसा नहीं होता कॉलेज स्टूडेंट के साथ, टाइम बिल्कुल लिमिटेड होता है, तो आपको इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि टाइम आपका मैनेज हो। दूसरा, लैक ऑफ पर्सनल गाइडेंस। कॉलेजेस में अगर आप पढ़ भी रहते हो तो इतने सारे बच्चे होते हैं बेटा जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलता। उदय बैच में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे बेटा। उसके बाद अनेबल टू प्रोवाइड नोट्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो मैंने अभी अभी आपको बताया। डिस्टेंस, स्कूल कॉलेज का डिस्टेंस बहुत बच्चों के लिए बहुत दूर दूर होता है, कि किसी किसी को साइकिल लेके बहुत दूर जाना पड़ता है, किसी किसी को बस लेके जाना पड़ता है, ट्रेन लेके जाना पड़ता है, भैया 1-2 घंटे तो वही निकल जाते। तो उसके जगह अगर आप मान लो थोड़ा सा पढ़ लेते हो भैया घर बैठ के इत्मीनान से, तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही गलत है, बरोबर बोलतोय की नाही। आणि म्हणूनच तुम्हाला ऑनलाईन कोचिंग उदय बॅच मध्ये जे काही सगळ्या गोष्टी मिळेल ते तुमचा हा डिस्टन्स म्हणजे ट्रॅव्हलिंगचा पण वेळ वाचवणार आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक लीड मिळेल जे बाकीच्या मुलांना मिळणार नाही। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस में गर्मियों में बहुत से क्या बोलेंगे पंखे हैं या फिर कुछ है वो काम नहीं करते हैं, कूलर्स नहीं होते, तो भैया इधर पसीना निकल रहा है और इधर तुम पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन लगाने में दिक्कत जाता है। खैर करने वाले वो भी बच्चे होते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस है जो आपको कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। और ऊपर से आपको फीस भी लगेगी। अगर मान लो ऐसा कोई आप कॉलेज लेते हो जहां पे कॉलेज प्लस कोचिंग दोनों है, तो वहां पे तो आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। तो ये सारे चैलेंजेस आपको कॉलेजेस के साथ आते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो गया, पर्सनल गाइडेंस हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फीस हो गया। इसके अगेंस्ट अगर आप जस्ट एक उदय बैच में एनरोल हो जाते हो तो सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल जाता है। सर कॉलेज अटेंडेंस का कैसा करें? जाओ, अटेंड करके आओ, टेक इट एज योर रिवीजन क्लासेस। भैया पढ़ना तो हर जगह है, ज्ञान तो हर जगह से आ रहा है, बस लेने वाला चाहिए। बस बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आज सारी चीजें मैंने आपको बताई, 11 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, और आपके साथ हमेशा पीडब्ल्यू रहेगा और उदय बैच आपके लिए हाजिर है।